ज़िबा खान, आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद सावंत जी, वो कमिश्नर से मिलने आए थे। उनकी आज मीटिंग थी। हम बात करेंगे कि किस सिलसिले में आज उनकी मुलाकात थी और आगे क्या फैसला हुआ। सावंत जी, स्वागत है आपका। ये जानना चाह रहे थे कि आज आप उनसे मुलाकात, जो कमिश्नर है उनसे मुलाकात क्यों कर रहे हैं? आज मीरा भाईंदर शहर में बांधकाम विभाग, सीवरेज यानी पानी पुरवठा विभाग और नगर रचना विभाग, ये तीनों विभाग शहर में किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खास ठेकेदार के साथ में लेके ठेकेदार के या विकासक के पेरोल पे किस तरह से काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए, भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के लिए कमिश्नर के पास पूरा कांग्रेस पक्ष का शिष्टमंडल नगर के साथ में वही बात होने की। तो आज बात क्या हुई और कहाँ तक पहुँची? हमने बांधकाम विभाग का जो स्पेशलाइज जो विषय था, जैसे कॉन्क्रीट रस्ते थे, अनवांटेड काम है, काम अनस्किल्ड लोगों से, इनएक्सपीरियंस लोगों से काम हम लोग करके दे रहे हैं और महापालिका का आर्थिक नुकसान यहाँ पे हो रहा है। वही चीज़ बताने के लिए हम यहाँ पे आए थे और कमिश्नर के सामने हमने उदाहरण के दाखिल से बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। जैसे कंक्रीट रास्ता है तो कंक्रीट रास्ते का इन लोग को 30% 40% अभाव में काम दिया गया है और वो किस तरह से इन्होंने नियम में बिठा के देने का काम किया है। कमिश्नर की कैसी दिशाबुद की है, कैसे इनएक्सपीरियंस लोगों को काम देके करवा लिया और उसकी वजह से महापालिका का किधर कहाँ नुकसान हो रहा है, ये सब बातें हमने कमिश्नर को बताई और कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इसी पूरे चीज़ों पे एक्शन लेंगे। तो जैसे रोज़ ये जो आपने बांधकाम की बात करी, बांधकाम विभाग के बारे में बात करने आई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दिया कि कंक्रीट रास्ते का काम इन लोग ने जो रास्ते का 8,000 रुपया क्यूबिक मीटर पे काम BSR के हिसाब से रेट है, उस चीज़ का 16,000 रुपया 16,900 रुपये का रेट इन्होंने उस बांधकाम के लिए दिया गया है। उसकी वजह से लगभग 100% का भ्रष्टाचार, अगर वो कंक्रीट और UTWT रास्ते का जो काम है उसमें 100% का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, एक्सेस पैसा दिया हुआ है। तो यही बात हमने आज कमिश्नर के सामने की नज़र में ला के दी ताकि इसके आगे इस तरह से का भ्रष्टाचार नहीं हुए। हॉस्पिटल का काम था, हॉस्पिटल का काम निकृष्ट, जैसे 5 करोड़ 53 लाख रुपये का काम हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का उसका 2 माला चढ़ाने का काम चल रहा है। बहुत ही गंदा काम वहाँ पे हो रहा है, निकृष्ट काम। मैंने इसका क्वालिटी आप पूछ नहीं सकते, इतना खराब है और हमारा टैक्स का इतना पैसा बांधकाम विभाग वेस्ट कर रहा है, ये बात मुझे आज। जैसे हॉस्पिटल की आपने बात करी इंदिरा गांधी, उसमें गेट के लिए भी जो बना रहा है बहुत बड़ा, हमारा यही मुद्दा सवाल था कि आप हॉस्पिटल में जो आवश्यक चीज़ें वो नहीं दे रही है, डायलिसिस मशीन नहीं है और उससे पहले ये बात है कि वहाँ डॉक्टर्स भी बुरी तरह से अवेलेबल नहीं है, काम नहीं कर रहे, एक्सरे का मशीन काम नहीं कर रहा है, बेड्स बराबर नहीं है, लेबर रूम में बेड नहीं है, लेबर रूम में ऊपर से सीलिंग टपक रहा है, उसमें लाइट बराबर नहीं है। और वो छोड़ते हुए आप ये बीजेपी शासन में दिखावा करने का काम हो रहा है। और लगभग पूनम सागर, आपको पता रहेगा, पूनम सागर और शांति नगर ये परिसर में ये भाजपा शासित लोगों ने अपना नाम लगाने के लिए 25 गेट बनाए, 25 गेट सिर्फ शांतिनगर और पूनम सागर में बनाए, सिर्फ अपना नाम का पार्टी लगाने के लिए। तो इसी वजह से यही बातें फिर से एक बार हमने इसका पहली बार तो किया था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए पूरे कांग्रेस पक्ष का सिस्टम साथ किया। तो अभी कितनी उम्मीद लग रही है, क्योंकि रोज़ हम देख रहे हैं कोई आंदोलन कर रहा है, सोशल वर्कर है, पार्टी के लोग भी आ रहे हैं आगे पीछे, लेकिन काम नहीं होता है। उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है। अगले 5-6 दिन 7 दिन में अगर इसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगे का रास्ता अपनाएंगे कि क्या करें, आपको इस बारे में खबर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात करेंगे जो नगर सेवक है कांग्रेस के अनिल सावंत जी। चलिए बात करते हैं उनसे और समझते हैं इस चीज़ को कि जिस तरीके से जो प्रमोद सावंत जी ने बताया कि हम इस बांधकाम के मुद्दे को लेकर आए और हम चाहते हैं कि जो भी इतना खर्चा ज़्यादा हो रहा है इस पर, अनिल जी का क्या कहना है? आज जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सावंत आणि नगरसेवक यांच्या नेतृत्वाखाली आज कमिशनर साहेबांची अपॉइंटमेंट घेतली। त्यामध्ये मुख्य मुद्दा आम्ही आता फक्त एकच डिपार्टमेंट घेतलं आहे, पब्लिक वर्क PWD, सार्वजनिक बांधकाम, ज्यामध्ये ह्या कोविडच्या काळामध्ये संपूर्ण मॅक्झिमम निधी आम्ही आयुक्तांना अधिकार दिले होते की तुम्ही कोविडसाठी वापरा, पण तरीसुद्धा
शहरामध्ये ज्या कामांची गरज नाही आहे ती कामं 100% हायर रेटने देऊन मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार या सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये होत आहे. याचं कारण एकच आहे की या ठिकाणी जे अधिकारी आहेत 20-20 वर्ष अधिकारी एकाच गोष्टीवर एकाच जागेवर बसलेले आहेत, त्यांना शहराची काही पडली नाही आहे. म्हणून काँग्रेस पक्षाने हा एक मुद्दा उचललेला आहे आणि सर्व मुद्दे कमिशनर साहेबांना सार्वजनिक बांधकामच्या बाबतीत आम्ही सांगितलेले आहे. त्यांनी याच्यावर जर त्या 8 दिवसात कारवाई केली नाही आणि ती जर आम्हाला दिसली नाही तर या ठिकाणी सेकंड फ्लोअरवरच काँग्रेस पक्ष मोठं आंदोलन करतो. हम यही उम्मीद चाह रहे हैं और आपसे भी और पूरी कांग्रेस पार्टी से कि जिस तरीके से आपने ये बांधकाम का मुद्दा निकाला, इस तरीके से आप जितने भी हीरा भाईंदर में चारों तरफ आज 6 या महीने से या साल भर से तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, चाहे फिर वो BSUP योजना हो, कोई भी हो, चाहे स्टॉल का, सब जितने भी आप देख लीजिए उन सब में कहीं ना कहीं ज़्यादा करप्शन दिख रहा है. लोग आवाज़ उठा के लोगों की आवाज़ कहाँ जा रही है, सोशल वर्कर भी आ रहे हैं. लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी अगर एक विपक्ष, इसीलिए बोला जाता है विपक्ष की भूमिका निभाना है आपको. और मैं सावंत जी से ये भी बोली, मुझे कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, तो मैं आज ये मेरा पहला कांग्रेस वालों के साथ इंटरव्यू है. मैं ढूंढ रही थी, पूछ रही थी आप कितने दिन से रोज़ की मुझे बोलने आई, क्योंकि विपक्ष जब मजबूत होता है तो ही हमारा देश आगे जा सकता है. ये सबसे पहली चीज़. अभी हमारा अगला डिपार्टमेंट है विपक्ष के काम के लिए उनके पास फंड नहीं है, विपक्ष के काम के लिए उनके पास फंड नहीं है. सही है कि ना? जो हम लोग जो नाला 25-25 साल से ओपन नाला है उसके लिए उनके पास फंड नहीं है, पर बड़ी बड़ी गेट बनाने के लिए उनके पास फंड है. सही है ना? याच्या पुढचं डिपार्टमेंट आहे आमचं पाणी पुरवठा विभाग. पूर्ण मीरा भाईंदरची जनता त्रस्त आहे. पाणी पुरवठ्याचे सत्ता पक्ष आणि प्रशासन यांनी मिळून जनतेला वेटीस धरलेला आहे. तो जर पाणी पुरवठ्याचा त्यामध्ये जो भ्रष्टाचार चाललेला आहे, अंडरग्राउंड सिवेज सिस्टीम जी गेल्या 10 वर्षापासूनची स्कीम आहे ती अजून पूर्ण झालेली नाही. त्याच्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. मत्स्य टेबलचं ते टेंडर होतं पण कुठेही चालू झालेलं नाही. STP त्याविरोधात पुढच्या 8 दिवसामध्ये त्याविरोधात आम्ही. चलिए, बात करने का शुक्रिया. हम भी यही चाहते हैं कि विपक्ष अपना काम करे और काम किसी भी तरह से जनता का हो, चाहे वो कोई भी पार्टी कराए. मिलेंगे फिर ऐसे ही और बात करेंगे किसी विषय पर. तब तक के लिए शुक्रिया.